हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 21वीं वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये सीरीज बच्चों आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितनी फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? आंसर है वैष्णव। ठीक है बच्चों, जो अलवार थे वो वैष्णव दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में से एक इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है केरल। कहाँ पर बच्चों? केरल में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। रमेश बैस को 2023 में महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे? आंसर है झारखंड। ठीक है बच्चों। जो रमेश बैस थे ना बच्चों, वो कहाँ के वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाया गया था 2023 में। लेकिन वो उनसे पहले किस स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं वो पूछा गया है। तो किसके थे बच्चों? झारखंड के। किसके थे बच्चों? झारखंड के। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। इसे ऐसे पूछा जाता है कि वो पहले कौन जो भी मतलब व्यक्ति नॉमिनेटेड हुआ है किसी पोस्ट के लिए, तो वो पहले किस पोस्ट पे था, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना ऐसे क्वेश्चन को भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम मतलब की गणना में बाजार मूल्य पर NNP में से क्या घटाया जाएगा? मतलब जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है जो है बच्चों, उसकी गणना में बाजार मूल्य पर मतलब NNP का मतलब क्या होता है बच्चों? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, में से क्या घटाया जाएगा? आंसर है बच्चों उसका निवल अप्रत्यक्ष कर। क्या बच्चों? निवल अप्रत्यक्ष कर। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बच्चों, निवल अप्रत्यक्ष कर क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तलत अजीज मुख्य रूप से एक डैश गायक है? आंसर है गजल। ठीक है बच्चों, जो ये अजीज है ना, कौन बच्चों? तलत अजीज, ये कौन से गायक है? गजल के। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, नाबार्ड की ई शक्ति परियोजना के संबंध में क्या सही है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। फर्स्ट, इस परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायक समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा का एकीकरण करना है। तो बच्चों ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है। सेकंड है, इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के बीच डिजिटल भारत के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। तो बच्चों ये गलत है। थर्ड, यह परियोजना नाबार्ड द्वारा मार्च 2015 में शुरू की गई थी। तो बच्चों ये ठीक है। बच्चों नाबार्ड के बारे में तो मैं आपको बहुत बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्थापना कब हुई थी। बच्चों इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की 1982 में। ठीक है, 1982 में। ठीक है, और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? बम्बई में। कहाँ पर है बच्चों? बम्बई में। स्थापना 1982 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अनुपातिक कर स्वायत्त व्यय गुणक को कम करने में मदद करेगा क्योंकि डैश। आंसर है बच्चों कर MPC को घटाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? कर MPC को घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसेन को हराया और FTX क्रिप्टो कप 2022 में उप विजेता बने? आंसर है बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा ये गया है कि मतलब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 जो मैग्नस कार्लसेन थे को हराया। ठीक है बच्चों। ठीक है, इसमें पूछा गया है किसने हराया। जो मतलब दुनिया के नंबर 1 थे मैग्नस कार्लसेन को किसने हराया और FTX क्रिप्टो कप 2022 में उप विजेता बने? आंसर है बच्चों इसका R प्रयागानंद। ठीक है बच्चों, R प्रयागानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? आंसर है अनुच्छेद 49। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 49 स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं
दोनों का समन्वय करना है उसे डैश कहा जाता है। आंसर है सांकेतिक योजना। क्या कहा जाता है बच्चों? सांकेतिक योजना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। किसने वर्ष 2022 का आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता? आंसर है रेणुका सिंह ने। किसने जीता बच्चों? रेणुका सिंह ने। और बच्चों ये क्या है, मतलब ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें क्या है ये बच्चों? ये फास्ट बॉलर है, ठीक है, इंडिया की ध्यान रखना। क्या है? ये फास्ट बॉलर है। और बच्चों ये तो 2022 का है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँगी कि किसने 2023 का आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता, तो बच्चों वो कौन थी? लिचफील्ड ने। किसने जीता बच्चों? लिचफील्ड ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। तेविति चित्यम, नंगई, नटकम और दशियट्टम किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? आंसर है मोहिनीअट्टम की। किसकी बच्चों? मोहिनीअट्टम की। ठीक है बच्चों, जिसके लास्ट में अट्टम अट्टम है तो वो मोहिनीअट्टम से ही होगा। ठीक है, ये सभी आप हिंट लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कौन सा एक सबल कारक है जिसमें गरीब महिलाओं के समूह को ऋण देने की अवधारणा में 98% की बेहद उच्च चुकौती दर है, जो डॉक्टर यूनुस द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है बच्चों इसका संयुक्त देयता ऋण चुकाने के लिए सामाजिक दबाव डालना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है? आंसर है प्रहर निगरानी। कौन सी बच्चों? प्रहर निगरानी। ठीक है, प्रहर निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि बच्चों कहाँ पर है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, ये इंग्लैंड में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? आंसर है तीरंदाजी। कौन सी बच्चों? तीरंदाजी। ठीक है, और बच्चों अगर मैं पूछ लूँ इसकी स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड जो मतलब ये करे गए थे यहाँ पर, ये जो लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। बच्चों वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसकी स्थापना नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में दोबारा पढ़ देती हूँ आपके लिए। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? आंसर है तीरंदाजी। कौन सी बच्चों? तीरंदाजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? आंसर है पर्णपाती। कौन सा बच्चों? पर्णपाती। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? आंसर है संगीत नाटक अकादमी। कौन बच्चों? संगीत नाटक अकादमी। और बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1953 में। कब हुई थी? 1953 में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और ये पहली बार दिया कब गया था? ये दिया गया था 1954 में। ये भी ध्यान रखना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है बच्चों, यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है। कौन बच्चों? जायद की ऋतु। ठीक है, जायद की फसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। नील्स बोर ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि कुछ भौतिक राशियां केवल असतत मान हो सकती हैं? आंसर है 1913 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाली कौन सा धातु आयरन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? आंसर है बच्चों उसका क्रोमियम। कौन सा बच्चों? क्रोमियम। ठीक है, कौन सा? सीआर को मतलब क्रोमियम को सीआर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करने भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 42। किसके अंतर्गत बच्चों? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अशोधित मृत्यु दर क्या है? आंसर है 7.1%। कितनी बच्चों? 7.1%। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। 26 जनवरी 2023 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर है बच्चों उसका अब्देल फतेह अल सीसी। कौन बच्चों? अब्देल फतेह अल सीसी। और अगर मैं बच्चों आपसे पूछ लूँ कि 26 जनवरी 2024 की गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक जो डे था उस पर परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो बच्चों फ्रांस के प्रेसिडेंट थे
एमेनुअल मैक्रोन, ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे एमेनुअल मैक्रोन, ठीक है बच्चों ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों का द्वारा दर्शाया गया है? आंसर है बच्चों इसका एक्टीनियम। कौन सा बच्चों? एक्टीनियम। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89, ठीक है। एक्टीनियम इसमें छुपा है, मतलब एक्ट मतलब 8, नियम 9, ऐसे आप याद कर सकते हो एक्टीनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? आंसर है लोकमान्य तिलक, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।